क्या फीलिंग होती है स्टेज पर जब आप स्पिरिचुअली स्पीकिंग एक क्राउड के लिए गा रहे हो? जी, आई एम श्योर कि उनमें भी एक रिएक्शन होगी, एक ओवरऑल क्राउड का रिस्पॉन्स होता है। राइट। तो कुछ ऐसे पावरफुल मोमेंट्स हुए हैं आपके साथ? बहुत ज़्यादा है। आई मीन लाइक आई सेड, जब हम एंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं उस टाइप के क्राउड के लिए, तो बस म्यूज़िक वो एक हाई देता है हमें। बट जब हम एक स्पिरिचुअल क्राउड के लिए गाते हैं तो मुझे लगता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा वर्क करती है उस समय। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझाइए। यानी कि जैसे मैं एक जोन में हूँ, मैं सपोजली शिवा जोन में हूँ अभी, हाँ जी। और मुझे लगता है कि मुझे शिव का भजन गाना चाहिए। बट जब मैं आंख बंद करके अगर फील करूँ तो हो सकता है ऑडियंस में 80% लोग उस समय कृष्णा जोन में हो, तो मुझे सडनली वो फीलिंग आएगी कि मुझे कृष्णा गाना चाहिए। ऑल्दो मेरा इंटेलेक्ट, मेरा माइंड कह रहा था कि शिवा भजन गाइए, लेकिन वो एक फील आ जाती है स्पिरिचुअल क्राउड में, खास करके जो थोड़े सा भी मेडिटेट करते हैं या इस जर्नी पे जागरूक हैं, उत्सुक हैं, तो वो एक मैसेज आता है कहीं से डिवाइन से कि अब ये गाइए, अब ये करिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब हाई एनर्जी सॉन्ग्स होने चाहिए, अब मेडिटेटिव होने चाहिए। तो वो एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो एक सिंगर के अलावा कोई एक्सपीरियंस कर नहीं सकता, उसे समझ नहीं सकता। डेफिनेटली ऑडियंस को भी उस तरह का एक किक और एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलता है। बट कैसे जब आप एक सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से जब आप गा रहे हैं, तो कैसे सब आंसर्स और सब चीज़ें मिलती हैं, वो डाउनलोड होती हैं कह लीजिए एक सिंगर को, वो बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो एक सिंगर ही शायद एक्सपीरियंस कर सकता है। गानों में ऐसी क्या बात है कि आपके मंत्र ऑलमोस्ट ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं? राइट। देखिए, म्यूज़िक वैसे भी हमारे दिल को बहुत छूता है, सबके करीब रहता है, भले फिल्म म्यूज़िक हो या किसी प्रकार का म्यूज़िक जी। हो। बट जब हम मंत्रों की बात करते हैं या स्पिरिचुअल म्यूज़िक में मोस्टली इस तरह के शब्द या भगवान के नाम या मंत्र जब जुड़ जाते हैं, मंत्रों में अपनी बहुत पावर होती है। और ख़ास करके वो जब मन हमारा हज़ार चीज़ों में लगा होता है, उसको एकाग्र करने की उसमें पावर होती है। एंड विद डेफिनेटली द ट्यून्स और म्यूज़िक के साथ, उन संगीत के साथ वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो वेरी राइटली सेड, हम जब भी मंत्र करते हैं या इस तरह का कोई भी भजन गाते हैं, एक तो हम बड़ा एट होम फील करते हैं। भगवान की जब बात करते हैं ना, तो आप हमेशा देखना कुछ अंदर एक्सपैंड करेगा। जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो या भजन गाओ या कुछ भी करो, कुछ अंदर एक्सपैंड करेगा। जैसे सॉन्ग्स में भी होता है, अगर आप हैप्पी सॉन्ग्स गाओ, आप प्यार में हो और आप लव सॉन्ग्स गाओ, तो कुछ अंदर एक्सपेंशन की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया के राजा हम हैं आज। और जब सैड सॉन्ग गाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप उस फेज़ में जा रहे होते हो लाइफ में, तो कुछ अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कुछ अंदर आपको दबाता है। तो वो सब एनर्जीज ही हैं। और वो ट्यून्स कई बार रागों के द्वारा भी पर्पसली और मंत्रों के द्वारा भी इन सब चीज़ों को खोलती है और बंद करती है। देखो, जो भी सवाल मुझे मेरे दिमाग में दिख जाते हैं वही मैं पूछता हूँ। जी। तो डोंट माइंड द रैंडमनेस ऑफ द नहीं कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल नहीं। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पॉडकास्ट की शुरुआत में आप हमारे लिए कुछ गाएं, बिल्कुल। वाइब सेट करने के लिए, ताकि लोग आपकी एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू। शंभो शंभो सो दिस वन इज अबाउट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही सुंदर जगह के बारे में है जहाँ शिव का वास है। कहते हैं शिवा जो है वो दो शब्दों से बना है, श और वाह। श मतलब दैट साइलेंस, और वाह इज दैट वाव फीलिंग जो उस साइलेंस के बाद हमें महसूस होती है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शंकर
संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। वाइब सेट हो गई। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट कि पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने वाइब सेट कर दी। थैंक यू जी। कैसा लगता है ऐसे गाने गाकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू नो इट्स नॉट दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए इतना सेटिस्फाइंग है, इतनी शांति मिलती है खुद को। दूसरे अगर इस चीज़ का बेनिफिट कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा है, और करते भी हैं। हज़ारों लोग हमें प्रोग्राम के बाद आके बोलते हैं कि आज जैसे दर्शन हो गए। वो शायद इसलिए होता है क्योंकि गाते गाते मुझे भी हो रहे होते हैं दर्शन। अगर मैं सिर्फ ज़ुबान से गाऊं तो वो बात उतनी ही रहेगी कि अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं। लेकिन जो ये गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, भले हमारे संगीत के गुरु हों या स्पिरिचुअल गुरु हों, सबके आशीर्वाद से कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी बात, कृपा बनी कि लोगों के दिल छुए जाते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस, अनुभूति होती है। एक शो पर एक बुद्धिस्ट मंक आए थे, उनका नाम है पालगा रिनपोचे। ये बेल और ये मेस उन्होंने दिया था, एंड आई थिंक इस रूम में पहला पॉडकास्ट उनका ही था, फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। ओके। तो उनकी मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। उन्होंने एक टिबेटन बुद्धिज़्म का मंत्र गाया था, बोला नहीं पर गाया इस शो के दौरान। और उन्होंने भी ये कहा था कि जब आप अपने दिल को मंत्र में डाल देते तो मंत्र की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। पर मेरा सवाल ये है, स्पेशली जो लिसनर्स हैं उनके लिए, कि आप अपना दिल किसी गाने में कैसे डाल देते हो, तो कैसा डाला जाता है? व्हाट डू यू हैव टू थिंक ऑन द इनसाइड? और क्या विजुलाइज करना होता है, क्या कुछ चीज़ों के बारे में सोचना होता है? कैसे डालते हो अपने दिल को एक गाने में? बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम देवी भजन गा रहे हैं तो एक है कि मैं ऑडियंस को खुश करने के लिए गा रहा हूँ, तो मैं उनकी तरफ देखूंगा, उनकी तरफ ध्यान दूंगा। एक है अगर मैं देवी को खुश करने के लिए या उस चीज़ को महसूस करने के लिए गा रहा हूँ, तो हाँ, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके मैं विजुअलाइज करता हूँ कि देवी माँ है सामने, जिस भी रूप में आप उन्हें देखना चाहें, या जो भी भगवान है वो हैं सामने, और उनके चरणों पे नतमस्तक होके उनके सरेंडर करके मैं ये भजन गा रहा हूँ। बस इतना ही काफ़ी है उस कनेक्शन के लिए। बहुत, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करना हिमालय में जाके और उसी से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि आप बस थोड़ी विलिंगनेस से, इच्छा शक्ति से फोकस करके एक कदम आगे बढ़ाइए, 99 कदम वो खुद लेके चले आते हैं। और ये बहुत बार महसूस किया, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। और मेरे कई साथियों ने, कई दोस्तों ने ये महसूस किया है कि बस थोड़ी सी इच्छा हो तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। कभी रोए हो आप परफॉर्मेंस के दौरान? जी बिल्कुल, कई बार इतने पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि बस उस समय एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ ही नहीं रखा, रिश्ते हो, कुछ भी हो, शरीर हो, ये सब छोड़ दूँ, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑडियंस पे, सुनने वाले कैसे, उनकी भावनाएं क्या है। जब उनकी भावनाएं स्ट्रांग होती हैं तो एक प्रोग्राम की और ओवरऑल सब चीज़ों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग निकल के आती हैं। इसलिए आप देखो कि जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, हज़ारों लोग आ रहे हैं स्टेडियम्स में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हैं। पहले हमारे ज़माने में ब्रायन एडम्स और इनके कॉन्सर्ट्स होते थे, आजकल दिलजीत दोसांझ जी और सबके अच्छे बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। जब उसमें सब लोग कलेक्टिवली गाते हैं ना, उसका जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, वही सिंगर है, वही 4 लोग में भी गाएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। जब 60,000 लोग उस स्टेडियम में एक साथ गाएंगे तो वो जो एक फीलिंग आती है स्पिरिचुअल, वो बहुत अलग होती है। वो म्यूज़िक से परे होती है, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी मज़हब, किसी भी चीज़ से परे होती है। तो वो फीलिंग है।
अच्युतम केशवम आपका सबसे पॉपुलर गाना है स्पॉटिफाई पर। जी। अजीब सवाल है पर क्यों ये सॉन्ग क्यों? आई डोंट नो, बहुत लोगों ने इसे गाया है और हमने भी जब गाया था ऐसा सोचा नहीं था, बट समा मुझे लगता है जो मुझे लोगों से पता चला है उन्हें लगता है कि जनरली मेरी आवाज़ में बड़ा सुकून मिलता है सुन के, और उस गाने की जो कॉम्पोजिशन है, जो ओवरऑल उसका अरेंजमेंट निकल के आया है वो बड़ा सुकून देने वाला है। तो हज़ारों लोगों ने उसे लाइक किया यूट्यूब पे भी सबसे पहले, और हमें काफ़ी उससे प्रेरणा और प्रोत्साहित हुए हम उससे कि प्यार मिला लोगों का, हज़ारों करोड़ों लोगों का उसको सुन के। बट लोगों का ओवरऑल ये था कि बड़ा सुकून मिलता है इसको सुन के। बहुत लोगों का वही भजन भी सुना है और भी भजन सुने हैं जो हमने गाए हैं, बट थोड़ा सा उनको वो सुकून मिलता है, वो अपना अपना एक फ्लेवर है शायद, मैं समझता हूँ। कितने व्यूज़ मिले यूट्यूब पर आई उस थिंक गाने को? यूट्यूब पे 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, और स्पॉटिफाई पे वो हाल ही में डाला है अभी हमने, तो बट अच्छा उसका काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। उस भजन की रिकॉर्डिंग आपको याद है? हाँ जी। कुछ हुआ था स्पेशल स्टूडियो में? नहीं, हमें नहीं पता था कि डेफिनेटली ऐसा कुछ है। हम बहुत सारे उस समय सीरीज़ ऑफ भजन्स निकाल रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है पूरी टीम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस समय बिल्कुल सही रही थी। मुझे जो हमने बाद में बहुत इस चीज़ पे रिसर्च किया कि उस समय क्या अच्छा था या क्या सही था या कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े थे। पहली चीज़ निकल के आई कि उस समय उस पॉइंट पे सबकी ज़िंदगी में कोई ख़ास परेशानी नहीं थी, सबने बड़ी खुशी वाले भाव से उसको बनाया था। सेम टीम के साथ मैंने बाद में भी कुछ भजन्स किए, और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी उस समय, काफ़ी मुश्किल दौर से वो निकल रहे थे, भले वो एक मिक्सिंग आर्टिस्ट ही हो, बट जब तक उनका भी एक 100% हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस से उन्होंने अगर काम नहीं किया हो तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, मुझे ऐसा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।